करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनावों से पहले अचानक ही हरियाणा में इतना हलचल हुई और इतना हेरफेर हुआ। हमने देखा कि जहां तक बीजेपी और जेजेपी की जो टाइज थे वो टूटते हुए नजर आए। मनोहर लाल खट्टर जो इस अलायंस के मुख्यमंत्री थे और सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने एकदम से अचानक से अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनके साथ साथ बाकी जितने उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी साथ में अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब न्याय सिंह सैनी हैं जो नए मुख्यमंत्री, उन्होंने कल शपथ ग्रहण करा। अपना राजभवन में उनकी तस्वीरें, उनके साथ और भी अन्य जो लीडर्स थे जिन्होंने शपथ ग्रहण में उन्होंने हिस्सा लिया, अब वो मिनिस्टर्स बन गए हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या था कि ये अचानक से हमने देखा कि जो तख्ता पलट है वो हरियाणा में होता हुआ नजर आया। As far as Nayab Singh Saini is concerned, the new chief minister, he was also touching the feet of his predecessor Manohar Lal Khattar before taking the oath as the 11th chief minister of the state. लेकिन बात की जाए, क्योंकि अब जेजेपी के साथ तो अलायंस तो टूट चुका है, लेकिन यहीं पर नंबर गेम में बीजेपी का मानना है कि वो सरकार बनाएगी और जितना पूरा टर्म है उसे पूरा करेगी। यहाँ पे आज सुबह बताया जा रहा है 11 बजे न्यू कैबिनेट विल अंडरगो द फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट होने वाला है आज हरियाणा की असेंबली में। लेट मी गो अक्रॉस टू अमनदीप नाउ। अमनदीप, गुड मॉर्निंग। खबर ये आ रही है कि अब न्याब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण तो ले ली है, अब नए मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। अब उनके ऊपर सबसे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो है फ्लोर टेस्ट का। वेरी गुड मॉर्निंग अमिता, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने गठबंधन तोड़ के अपनी खुद से कंप्लीट मेजॉरिटी का दावा जताया है। कल गवर्नर के सामने जब उन्होंने दावा पेश किया कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए है, तो गवर्नर ने तुरंत जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी कंडक्ट करवा दी और उसके बाद 5 मिनिस्टरों को भी जो है ओथ दिलवाई। लेकिन आज ये प्रोसेस का हिस्सा है कि एक बार स्वेरिंग इन सेरेमनी होने के बाद जो है वो फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार डिसॉल्व हुई थी और सरकार डिसॉल्व होने के बाद नई सरकार बनी है। 2019 में जेजेपी के 10 विधायकों के साथ सरकार बनी थी, लेकिन अब बीजेपी ने जेजेपी को हटा दिया है और इंडिपेंडेंट 7 इंडिपेंडेंट्स के दावा किया है कि उनकी सपोर्ट भी उनके पास है और यही चीज उनको फ्लोर के ऊपर प्रूव करनी पड़ेगी कि आखिरकार उनके पास सपोर्ट कितनी है। 90 एमएलए का हाउस है ये और 46 जो है वो मैजिक नंबर है। और आज जो दावा इनके किया है कि 48 MLAs आर सपोर्टिंग देम अनकंडीशनली एंड इनफैक्ट 7 ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, 41 is from the BJP fold, and in fact today they will prove their majority on the floor without JJP and a new government will be। यानी अपनी सरकार कंटिन्यू करने के लिए अमनदीप कम से कम 5 और एमएलएस की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी फिलहाल ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि अभी फिलहाल उसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। धन्यवाद आपका अमनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहीं पर आपको बता देते 2019 में जब पिछली बार इलेक्शंस हुए थे, कास्ट वाइज जो स्टेटस था, जो पार्टी प्रेफरेंस थी, आखिरकार अगर हरियाणा की बात की जाए तो तब स्थिति क्या थी, क्योंकि जाट्स अगर बताया जाए 50% होते थे, नॉन जाट्स की जो संख्या थी वो 70% से ज्यादा होती थी, वहीं पर ओबीसी की भी ज्यादा 70% से ज्यादा होती थी। एससीज की बात की जाए तो 58% और मुस्लिम की बात की जाए तो 14%। यहीं पर सोर्सेज है जहां तक जो सीएसडीएस की तरफ से बताया जा रहा है कि आखिरकार जो कास्ट इक्वेशन है वो हरियाणा में किस तरीके से चली हुई आ रही है और वहीं पर कौन सी पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तरीके भी आप आपको दिखा रहे हैं कि कास्ट वाइज पार्टी प्रेफरेंस आखिरकार जो पिछले चुनाव हुए थे 2019 में वो किस तरह से आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दिस इज थ्रू सोर्सेज वी आर गेटिंग टू नो एज फार एज दिस एंटायर कास्ट इक्वेशन दैट हाउ इट प्लेज आउट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, बट दिस इज समथिंग एज फार एज टुडेज floor test is also concerned will hold a lot of importance for the remainder of the term that the BJP wishes to continue with the new chief minister. But when it comes to more important details that are now coming in just before the today's floor test is also concerned, we talk about important meetings that are also lined up today, but this has been a very sudden change that has now come to fore because this is right after the BJP and the JJP alliance